हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सभी ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है अभी तक लगभग 5 या 6 जोन में जो पोस्ट है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करके और ट्रैकमैन की जो पोस्ट है उसको बढ़ाया गया है। अब देखो, यहाँ पर पहले से ही आई थिंक 40,000 से ज़्यादा ट्रैकमैन की पोस्ट थी। अब उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो जैसे अजमेर का एक केस सामने आया था कि अजमेर में कोई नोटिस दिए बिना ही और पोस्ट का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसके देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि सभी जोन में लगभग जो ट्रैकमैन की पोस्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। रीज़न यही है कि पिछले 3-4 साल से वैकेंसी मतलब ये रनिंग में चल रही थी, पोस्ट नहीं हुई थी, मतलब अलॉटमेंट नहीं हुई थी, जिसके कारण ट्रैकमैन यहाँ पे कुछ रिटायर हुए हैं, कुछ प्रमोट हुए हैं, तो ट्रैकमैन की पोस्ट थोड़ी ज़्यादा वैकेंट है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट को कम करके जिसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं है और उसके बदले में ट्रैकमैन को ही रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अभी तक 6 जोन से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो भी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रैकमैन का एक्चुअल काम क्या है। देखो, अभी तक आप लोगों को मोटा मोटा काम पता है, मैं थोड़ा बारीकी से आपको यहाँ पे काम बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एज अ ट्रैकमैन ज्वाइन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेक्स्ट बुक का डबल धमाका ऑफर के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, जो टेक्स्ट बुक के प्राइस है वो 1 मार्च से इंक्रीज होने वाले हैं। तो अभी आप डबल धमाका का ऑफर में जो है अगर टेक्स्ट बुक का पास परचेज करते हैं तो बेसिकली जो यहाँ पे 1 साल का पास था जिसका प्राइस 499 था, वो आपको एक तो 269 में मिलने वाला है। साथ ही आपको 1 साल के साथ 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि टोटल 2 साल की आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिलेगी सिर्फ 269 में। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको यहाँ पे मिलती है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अजमेर की तरफ से इंटरनल नोटिस सामने आया था। यहाँ पे जो ट्रैकमैन की पोस्ट है उनको इंक्रीज किया गया है और टोटल यहाँ पे 3400 से ज़्यादा ट्रैकमैन की पोस्ट कर दी गई है, लेकिन पहले आई थिंक 1800 के करीब थी। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग डबल यहाँ पे ट्रैकमैन की पोस्ट को कर दिया गया है। और ये नोटिस कोई पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं कराया गया, इंटरनली ये काम इन्होंने कर दिया है। उसके अलावा बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो चेन्नई है, चेन्नई की तरफ से भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे ट्रैकमैन की 2890 टोटल पोस्ट थी और बाद में इनको जो है चेंज करके यहाँ पे कितना कर दिया गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3120 कर दिया गया। लगभग 400 प्लस पोस्ट यहाँ पे भी ट्रैकमैन की इंक्रीज की गई है। ऐसे ही कुछ और नोटिस भी है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से सबसे पहले ये सामने आया था। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की, तो देखो सेंट्रल रेलवे मुंबई में जो पहले ट्रैकमैन की पोस्ट थी वो थी आपकी कितनी, 3219। और उसके बाद अभी हम लोग बात करें तो ये 4400 हो चुकी है। देखो यहाँ पे तो 3200 और 4400 में लगभग कह सकते हैं कि 1200 के करीब यहाँ पे भी ट्रैकमैन की पोस्ट इंक्रीज की गई है। उसके बाद यहाँ पर देखो फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे भी पोस्ट का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं तो ये बिलासपुर की तरफ से भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। और इसके अलावा कुछ और जोन में भी आगे ऐसा देखने को मिल सकता है, या तो इंटरनली ये लोग करेंगे या पब्लिकली करेंगे, लेकिन यहाँ पर पोस्ट में चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ट्रैकमैन की जो पोस्ट है बेसिकली उसका एक्चुअल काम क्या होता है, और ये काम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, 2018 में ये चीज़ें मैंने देखी थी, क्योंकि 2018 में भी मैंने पूरी वैकेंसी को कवर किया था दूसरे चैनल पे। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन तो कर लिया था। देखो, सरकारी जॉब पे ज्वाइन तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ट्रैकमैन की पोस्ट पर काम ना करने के कारण, मतलब कि उनसे काम नहीं हुआ, इसलिए काफी स्टूडेंट ने जॉब को छोड़ दिया था। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो कोशिश तो स्टूडेंट यही करेंगे कि वो जॉब को ना छोड़े, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है, कुछ स्टूडेंट इस काबिल होते हैं कि वो दूसरी वैकेंसी की तैयारी करके उसमें लग सकते हैं, तो वो लोग जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाई वगैरह का टाइम ज्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि हजारों छात्र जो है ज्वाइनिंग करने के बाद भी रिजाइन यहाँ पे करेंगे। हालांकि जो लोग रिजाइन करेंगे उसके जगह पे दूसरे स्टूडेंट को सीट मिलेगी, उनको मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिजाइन करेंगे उसका कारण क्या है। उसका कारण एक तो सबसे बड़ा ये है कि ट्रैकमैन की जो पोस्ट है ग्रुप डी में, सभी 17 पोस्ट में सबसे ज्यादा हार्डवर्क इस पे रहता है। ठीक है, अभी हार्डवर्क कैसे रहता है, एक तो देखो आपकी जो ड्यूटी है, कोई ऑफिस में आपकी ड्यूटी नहीं रहती है, आपको फील्ड में रहना होता है, ट्रैक पे रहना होता है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, पूरा जो मौसम है वो आपके सिर के ऊपर से उतरता है। गर्मी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली ठीक होंगे, वो उनको कभी ऐसे धूप में काम करने की आदत नहीं होगी, तो वो लोग जॉब छोड़ देते हैं नॉर्मली। अब थोड़ा सा काम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ड्रेस मिलती है आपको ऑरेंज कलर की, और उस ड्रेस से भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे को याद है 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने ट्रैकमैन पे ज्वाइन किया था और उसने जॉब छोड़ने के बाद ये कहा था कि सर मुझे एक तो इसकी ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, ऑरेंज कलर की ड्रेस पहना देते हैं, तो ये भी एक रीज़न था। अब उसके बाद बात करें, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट आती है, सबसे हार्डवर्क इसी पोस्ट पे रहता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत भारी भारी औजार लेके आपको ट्रैक पे रहना होता है। बेसिकली देखो, इनका जो मेन काम है
ट्रैक को मेंटेन करना। अब ये ट्रैक को मेंटेन करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हो सकता है कहीं से ट्रैक ब्रेक हो जाता है, उसमें वियर टेयर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डैमेज आ जाता है, वो रिपेयर करना, ठीक है। ट्रैक के नीचे जो आपके सीमेंट के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको रिपेयर करना, रिपेयर इन द सेंस मतलब अगर उसमें थोड़ा बहुत लेवलिंग करनी है तो उसमें हेल्प करना। कई बार कुछ काम जो होते हैं वो ठेकेदारों के अंडर में ठेके पे भी कराए जाते हैं, जैसे अगर नीचे के सारे ब्लॉक्स को निकाल के सफाई करके दोबारा पत्थर डालने, वो काम ठेकेदार के अंडर में भी होता है। जो ट्रैकमैन होता है वो वहाँ पे एज अ सुपरवाइजर भी काम करता है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे ट्रैक के आसपास में जो पेड़ पौधे लग जाते हैं वो ट्रैकमैन को काटने होते हैं। ये एक्चुअल वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रैक के बीच में अगर पेड़ उग गए हैं या फिर कहीं से अगर ट्रैक में थोड़ा सा घुमाव है, वहाँ पे कोई पेड़ आ गया है ट्रैक के ऊपर, तो वो पेड़ काटना होगा, जिससे जो एक एएलपी होता है, जो लोको पायलट होता है, उसको ट्रेन चलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये पेड़ों की कटिंग वटिंग करना। इवन कुछ जोन से ऐसे भी वीडियो मैंने देखे हैं कि ट्रैक की सफाई भी कराई जाती है। ट्रैक पर जो आपके पैकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी वहाँ पे गंदगी होती है, मतलब वो भी सफाई करनी पड़ जाती है। देखो सभी जोन में ऐसे हालात नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे हैं। आपने भी, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आपको भी काफी वीडियोस मिल जाएंगे। ट्रैक की सफाई भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। नाइट की पेट्रोलिंग आपको करनी पड़ती है, ठीक है। ट्रैक के ऊपर कई बार क्या होता है कि ट्रैक के जो साइड में नीचे का एरिया होता है वहाँ पे पेंट करना होता है, ठीक है। या फिर जो उसके कीज होते हैं वो कीज को टाइट करना होता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। वैसे मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हम एक क्या करेंगे कि ये जो जॉब प्रोफाइल इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें डीपली हम एनालाइज करेंगे कि ड्यूटी पीरियड क्या रहता है और जो है कितनी छुट्टियां मिलती हैं, सैलरी वगैरह सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ काम के बारे में जान लो। 1 महीने की स्टार्टिंग में आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद ये सारे काम आपको करने होते हैं ट्रैक रिलेटेड। तो नो डाउट कि काम तो यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा, और ये डिफिकल्ट काम होने के कारण ही काफ़ी लोग इस जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि धूप में, बरसात में आपको पेट्रोलिंग करनी होती है, नाइट में आपको पेट्रोलिंग करनी होती है, और कई बार जंगल का इलाका होता है वहाँ पे भी आपको पेट्रोलिंग करनी होती है। तो ये सारे काम आपको करने रहेंगे। अब देखो जो ट्रैकमैन है उन्हीं में से गेटमैन की पोस्ट भी मिल जाती है जब आप जॉब करते हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे एक ट्रैकमैन गेटमैन बन सकता है, लेकिन ट्रैकमैन ही गेटमैन बनते हैं। तो अगर आपको गेटमैन की पोस्ट मिल जाती है फिर तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होता है कि जो आपके होते हैं उनको बंद करना खोलना, ये काम रहता है। तो उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंटरनली जो ट्रैकमैन की पोस्ट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। ट्रैकमैन का काम मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, अपने आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लगभग 60,000 के करीब स्टूडेंट को तो ट्रैकमैन मिलेगी जिस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट का हो रहा है, ठीक है। तो काम डिफिकल्ट है। ऐसे यहाँ पे सैलरी में भी 27 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो देखो काम तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब है नो डाउट। और अगर आप थोड़ा सा जो है अपने आप को हार्डवर्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो अभी से कर लो, क्योंकि ट्रैकमैन अगर आपको मिलेगी तो ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय, क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।